तो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका स्वागत है। वह वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने वहां पे इसको रोक दिया था। तो मैं वही टॉपिक वही है, बस लेक्चर 3 का ए है। लेक्चर 3A कर देते हैं। यहाँ पे जो लेक्चर 3 है और यहाँ ए कर देते हैं, मतलब उसके आगे का है, बात समझ रहे? उसी का है लेक्चर, तो उसमें क्या है ए कर देते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो होना अच्छा नहीं है। आप लोग छोटे छोटे में देखिए, लेकिन बढ़िया से देखिए, पढ़िए। मेरा पढ़ाने का जो तजुर्बा है, मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता हूं जरूर हूं, लेकिन उसको बढ़िया से पढ़ाता हूं जब तक उसको समझ में आपको नहीं आ जाता, और विस्तृत में। ठीक, आगे देखते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो उनकी कहानी में ट्विस्ट कैसे आ रही है। जो ट्विस्ट हो रहा है, अब क्या होता है, 3 वैज्ञानिकों ने तो ट्विस्ट ला दिया, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में खुद ही देखा होगा। ट्विस्ट कौन कौन से लाए थे, यानी कि ह्यूगो वान डीवरिश, एरिक वान शेरमैक और उसके बाद कार्ल कोरेंस। इन 3 साइंटिस्टों ने मिल करके इनकी पुनर्व खोज कर दिया। लेकिन बात करते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मटर को सिलेक्ट किया था, किसको सिलेक्ट किया? मटर। यहां देखो, ये है मटर, यानी पाइसम सेटाइवम। कौन है? पाइसम सेटाइवम। ये बात याद रखना, कभी भूलना नहीं है। ओके, चलते हैं। तो मेंडल के मटर पर प्रयोग, अब जो मटर पे प्रयोग करते हैं, क्यों मटर को ही सिलेक्ट किया? और भी पादपों को तो सिलेक्ट कर सकते थे ग्रेगर जॉन मेंडल, और भी पादप को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने सिर्फ मटर को ही चूज किया। मटर चूज करने के कई कारण हैं। क्या है भाई? कई कारण हैं। अब ये देखते हैं, कई कारण है। अब कारण क्या क्या है ये देखते हैं। जो ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं, वह मटर को सिलेक्ट करते हैं, तो उसके कई कारण हैं। वो कारण आप जान दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कारणों पर भी टिप्पणी पूछ लेता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर को ही सिलेक्ट क्यों किया। कारण स्पष्ट कीजिए, कारण आपको स्पष्ट करना होगा। तो कारण स्पष्ट होता है, पहला देखते हैं। जो मटर है, कौन है? मटर जो होता है एक फसली है। कैसा है? एक फसली, ठीक, पौधा है। ओके, बात सुनना, कैसा पौधा है? फसली पौधा है। ये आपको पहला कारण मिल गया। दूसरा कारण यह है कि जो मटर होता है, क्या है? मटर होता है द्विलिंगी। कैसा होता है? द्विलिंगी। ओके, कैसा होता है? द्विलिंगी होता है पादप। ये कैसा होता है? द्विलिंगी होता, मतलब कि इसमें नर और मादा जो भाग होती हैं। बात करें नर और मादा भाग, नर भाग कौन होता है? पुंकेसर। कौन होता है? पुंकेसर। और उसके बाद जो मादा भाग होता है, ठीक, कौन होता है? जायांग। ठीक, क्या होता है? जायांग। ये दोनों एक में ही होते हैं, एक ही फ्लावर में होती हैं, एक ही पुष्प में होती हैं, इसलिए इसको चूज किया, यानी कि दोनों होता है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है स्वपरागण। कौन परागण? स्व, ठीक, आता है, ठीक, स्वपरागण। ओके, तो जो स्वपरागण की क्रिया है, सेल्फ पॉलिनेशन, कौन सी पॉलिनेशन? स्वपरागण की क्रिया इसमें बहुत आसान है। किसमें आसान है? मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया भी होता है। फिर उसके बाद इसमें पर परागण भी होता है। क्या हो सकता है? पर परागण। ओके, पर परागण, ये भी, मतलब कि जो मटर का पौधा है, मटर के पौधे में पर परागण भी कराना बहुत ही आसान है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ये दूसरा सब, यानी कि सुविधा समझ में आया। तो आगे बात करते हैं, और क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि उन्होंने जो यानी कि मटर को ही सिलेक्ट किया। अब जो होता है, यह कम समय का, किस समय का? ठीक, कम समय का होता है, मतलब कुल मिला के बात करें से करीब 2 से 3 महीने का। कितने महीने से? यानी कि 2 से 3 महीने का होता है। ये बात आपको याद रखना होगा। मतलब जो मटर का पौधा होता है, वो 2 से 3 महीने का होता है। कितने महीने का? 2 से 3 महीने के अंदर वो पक्का तैयार हो जाता है अच्छे से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कारण ये है कि इसके बीज को ठीक सुरक्षित, कैसा? ठीक, सुरक्षित रखना। ओके, रखना आसान, बात समझ रहे? इसके बीज को सुरक्षित रखना आसान है, बहुत ही इजीली है, इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो होता है, उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट जो होता है, इनके बीज को ठीक छांटना। क्या होता है? ठीक, छांटना, ठीक, आसान है, छांटना आसान है। ठीक, ये बात याद रखना। ये कई कारण है जो ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मटर को सिलेक्ट किया, मटर को सिलेक्ट करने के पीछे कई रीजन थे, इनको उन्होंने देख करके फिर इन्होंने लिया। और एक चीज और है, एक रीजन और है, जो नेक्स्ट रीजन है, जो मटर होता है, क्या होता है? जो मटर का, ठीक, मटर का
पौधा होता है वह होता है छोटा। वह कैसा होता है? छोटा होता है। ओके, बहुत बड़ा नहीं होता है, मीडियम कैटेगरी यानी कि छोटा होता है और इसको संभालना आसान है। क्या है? ठीक, संभालना, संभालना। ओके, संभालना आसान है। ओके, ये बात आपको लग रहा है। मैंने कई कारण स्पष्ट कर दिए आपके सामने, मतलब कई कारण इसके हैं। कई कारण है किसको? मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मटर के पौधे को चूज किया। अब आपको एक बात और बता देते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मटर के पौधे हैं इन कारणों से सिलेक्ट किया, लेकिन उन्होंने कितने लक्षण सिलेक्ट किया ये बताते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो होते हैं उन्होंने अपने 8 साल के प्रयोग में, कितने साल के? 8 साल, ठीक के प्रयोग में, कौन से? 8 साल के प्रयोग में। उन्होंने 8 साल के प्रयोग में क्या किया था? कुल 7 लक्षण। कितने लक्षण? कुल, ठीक, 7 लक्षण। ओके, 7 लक्षणों लिखते हैं, लक्षणों पर प्रयोग किया था। कितने लक्षणों पर प्रयोग किया था? 7 लक्षण थे जिन्होंने 7 कैरेक्टर्स ने उन्होंने यानी कि चूज किया। बहुपर्यासी, कौन सी? बहुपर्यासी नहीं, विपरीत लक्षण थे। कैसे लक्षण थे? विपरीत लक्षण थे। उन्होंने जो सिलेक्ट किया, बात समझ में आ रहा है ना? तो अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं, कौन होता है? ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं, वो इन 7 लक्षणों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक, और सिलेक्ट करने के बाद उस पे उन्होंने बारी बारी से, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और उसके बाद ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इन्होंने तीनों क्रॉस कराए, यानी 1 गुण संकरण, 2 गुण संकरण और 3 गुण संकरण। ये तीनों गुण संकरण यानी कि 3 क्रॉस कराते हैं। फिर इन्हीं में उन्होंने यानी कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम देते हैं। तीनों नियम उन्होंने दिया। कौन दिया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मैं सब बातें बारी बारी से स्पष्ट करते चला जाऊंगा जो कि आपको समझना आसान हो जाए, इसलिए मैं इस लिहाजा से ये सारा काम कर रहा हूं। तो बात समझ आ रहा है ना? तो देखते हैं आगे हम, ग्रेगर जॉन मेंडल जो होते हैं वो कौन से 7 लक्षण लिए थे, कौन से 7 लक्षण को लिए थे जो उन्होंने बारी बारी से अध्ययन किए थे। ओके, अब देखते हैं मेंडल के 7 लक्षण। कितने लक्षण? 7। ठीक, मेंडल ने मटर के 7, ठीक, 7 लक्षण को लिया। ओके, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। ओके, तो जो इस प्रकार है, देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिया। ठीक, कुछ ऐसे हम कॉलम तैयार करते हैं। क्या करते हैं? कॉलम। ठीक, एक ऐसा हम लोग कॉलम तैयार कर लेते हैं। बात समझ आ रहा है ना? तो कॉलम तैयार कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं क्रम संख्या। ओके, तो क्रम संख्या में 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, ये कुल 7 हो गए। तो यहां पे लिख देते हैं लक्षण। क्या लिखते हैं? लक्षण। ठीक, बात समझ रहे ना? अब यहां पे बात समझ में आ रहा है ना? लक्षण या गुण की बात कर ले, गुण कोई खासियत जो लेते हैं। अब यहां पे उन्होंने कर लिया। फिर उसके बाद आता है प्रभावी। कौन सा? प्रभावी। अब जो प्रभावी कैरेक्टर है उसको, जो प्रभाव अपना दिखा देता है, ठीक, उसको लेते हैं। फिर उसके बाद आता है अप्रभावी। कौन आता है? अप्रभावी, उसको उन्होंने लिया। अप्रभावी कैरेक्टर्स को ले लेते हैं। बात समझ रहा है? तो ऐसे आप लोग भी कॉलम तैयार कर लीजिए, और कॉलम तैयार करने के बाद इसमें आप लोग एक ऐसा कॉलम तैयार कर लीजिए सबके लिए। बात समझ रहा है ना? एक ऐसा करिए। अब इनमें आपको इतना आसान हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपने नियम तैयार किए तो कैसा था। ठीक, अब आगे देखते हैं इनमें क्या क्या है। पहला तो लक्षण है बीजों की आकृति। पहला जो है क्या है? बीजों की, ठीक, बीजों की आकृति। ओके, उन्होंने बीजों की आकृति ली। बीजों की आकृति में क्या होता है? गोल। क्या होता है? गोल। अब यहां क्या हो जाएगा? अप्रभावी में झुर्रीदार। क्या हो जाता है? झुर्रीदार। ओके, झुर्रीदार। जब गोल लिए तो उन्होंने क्या पाया? झुर्रीदार। क्या पाया? झुर्रीदार हो जाता है। उसके बाद आता है बीज का रंग। बीज का, ओके, बीज का रंग। किसका रंग? बीज का रंग। अब बीज के रंग में क्या होता है? बस समझ रहा है? बीज का रंग में क्या होता है? पीला या हरा, या हरा। बात समझ रहे हैं? पीला लेते हैं या हरा लेते हैं, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आता है पुष्प का रंग। किसका रंग?
पुष्प का रंग। ठीक, जो पुष्प का रंग होता है, किसका रंग होता है? पुष्प का रंग होता है, उसके ऊपर चल रहे हैं, सफेद है या लाल है, बात समझ ना? तो यहां पे कर देते हैं सफेद और यहां कर देते हैं लाल। ठीक, सफेद और लाल, सफेद। तो ये हो गया इनका, तो सफेद और लाल, किसका? सफेद और लाल हो गया, ये तीसरा आकृति। फिर उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट चूज किया था, ठीक, फली की आकृति। किसकी आकृति? फली की आकृति। बात समझा रहा है? देखो यहां बीज की आकृति है, ये बीज की आकृति है, लेकिन फली की आकृति है। फली एक अलग, जो उसके ऊपर यानी कि जो मटर होता है, मटर के ऊपर एक यानी कि फकलोई होती है, कुल मिलाकर जिसको कहते हैं गवई भाषा में बोलते हैं, शिशु में बोलते हैं, उसके अंदर बीज होता है, बीज के ऊपर एक कवर होता है ग्रीन का, उसको कह रहते हैं यानी फली की आकृति कैसी है। जो फली की आकृति है ना, वो फूली हुई है, पचकी हुई है, फूली या पचकी। ठीक, बात करते हैं यानी कि फूली या फिर पचकी, पचकी, कौन? पचकी, पचकी। ओके, अब आगे देखते हैं। ये हो गया चौथे नंबर का। अब आता है किसके नंबर का? पांचवें नंबर का। कैसे नंबर का? पांचवें नंबर का। तो जो पांचवें नंबर का होता है फली का रंग, फली का रंग। ये जो फली की आकृति है ना, उसके रंग की बात कर रहे हैं, उसकी रंग की बात कर रहे हैं। तो उसका रंग कैसा है? हरा या पीला? ठीक, हरा या पीला। ओके, इसकी रंग की बात की, इसको भी उन्होंने सेलेक्ट किया। फिर आता है पुष्प की स्थिति। ठीक, जो पुष्प है ना, पुष्प की स्थिति। ठीक, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति कौन? जो पुष्प होती है, पुष्प की स्थिति कैसे? कक्षस्थ है, कक्षस्थ या अकक्षस्थ, बात समझे ना? कक्षस्थ या अकक्षस्थ। ठीक, कक्षस्थ या अकक्षस्थ, ये आपको समझ में, ये छठे नंबर का है। अब आता है सातवें नंबर का। किस नंबर का? सातवें नंबर, यानी पौधों की लंबाई। ठीक, पौधे की लंबाई। ओके, ये सातों कैरेक्टर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। ये इसलिए मैं कहता हूं कि यूपी बोर्ड वाले इसको तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, ये 100% श्योर है, इसको पूछा ही जाता है। ठीक, लंबा क्या होता है? लंबा। और यहां कर लेते हैं, ठीक, बौना या नाटा। ठीक, बौना या नाटा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये कुल 7 लक्षण को चूज किया। कितने लक्षण को? 7 लक्षण को चूज किया था उन्होंने, और इस लक्षण को उन्होंने बारी बारी से अध्ययन किया था। कैसे अध्ययन किए? बारी बारी से अध्ययन। जैसे बीजों की आकृति, बीजों की आकृति कैसी है? गोल है कि झुर्रीदार है, इसको उन्होंने देखा। और उसके बाद बीज का रंग कैसा है? जो बीज है उसके रंग को देख रहे हैं, रंग कैसा है? पीला है कि हरा है, इसको देख रहे हैं। अगर ये डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो गोल, अप्रभावी हो जाता है तो क्या हो जाता है? झुर्रीदार। प्रभावी है पीला, अप्रभावी है हरा। अब आता है पुष्प का रंग। किसका रंग? पुष्प का रंग कैसा है? सफेद है कि लाल है? फली की आकृति, फूली है कि पचकी है? फली का रंग कैसा है? ठीक, हरा है कि ठीक, हरा है कि पीला है? फिर उसके बाद पुष्प की ठीक स्थिति कैसी है? कक्षस्थ की अकक्षस्थ है, यानी कि चुचका पुचका, या फिर ऐसे बात करें कि इधर उधर ऐठा बैठा होता है। फिर उसके बाद पौधों की लंबाई, यानी पौधों की लंबाई में बात करें, लंबा है या बौना है या नाटा? बात समझ रहा ना? ये चलिए अब मैं आपको इसके आगे जब यहाँ पे आपको क्रॉस समझाएंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें जो प्रभावी होता है वह अप्रभावी के ऊपर हावी होकर के कैसे अपने लक्षण को प्रकट करता है, इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, ये कंफर्म है। फिर उसके बाद आता है मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। बात समझ रहे हैं? मैं ये सब वहां समझाऊंगा, यहाँ नहीं। अब आता है जो मेंडल का नियम है। किसका नियम? जो मेंडल है। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने नियमों में बहुत से शब्दों को यूज किया है, बहुत से शब्दों को यूज किया है। तो पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों को समझना है, अगर ग्रेगर जॉन मेंडल के नियमों को समझना है, अगर जेनेटिक्स को अच्छे से समझना है, आगे भी चल करके इसमें मजबूती हासिल करनी है, इसमें रिसर्च में काम करने हैं, तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक, अनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में जो शब्द यानी वर्ड यूज किए गए हैं उसको जानना। उन वर्ड्स का क्या मकसद है, उन वर्ड्स का क्या मतलब है, उन वर्ड्स का क्या प्रयोग है, कहां पे है, कैसे है, किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, ये सारी बात हम लोगों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने नियमों में जो शब्दों का प्रयोग किया था, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा करूंगा, विस्तार से, पूरा बढ़िया से विस्तार समझाऊंगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा, हर वक्त हमारे वीडियो का इंतजार
करते रहिए, हम आगे आएंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।